बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो आज का हमारा जो लेसन है स्टूडेंट्स वो है एक्सरसाइज 2.4। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन एवेलुएट। तो फिर हमने एवेलुएट करना है, किसकी वैल्यू एवेलुएट करनी है, हमने ये एवेलुएट करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 मैंने लिख दी, और x के साथ कोफिशिएंट p है तो b की वैल्यू p आ गई, और ये कांस्टेंट c है तो c कांस्टेंट की जगह जो वैल्यू है वो c की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट q इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने पहले क्या निकालना होता है, सम ऑफ रूट्स निकालना होता है और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है। तो पहले हम सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स, तो दो ये रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इनका सम हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है। ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी है, तो माइनस पी, और ए की वैल्यू 1 है तो दैट इज इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस पी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इक्वल होता है सी ओवर ए के, और सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू क्यू। अब स्टूडेंट्स जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू मीडियम वाले हैं तो वो सम ऑफ रूट्स की जगह पर रूट्स का मजमुआ भी लिख सकते हैं। चलो उनके लिए लिख देते हैं रूट्स का मजमुआ। वो ऐसे उर्दू में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, अगर ये भी लिख देंगे इंग्लिश में तो फिर भी कोई अर्ज नहीं है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का मतलब हो जाएगा रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब। तो ये भी साथ उर्दू में अगर लिखना है तो आप इस तरह लिख लें, नहीं तो इंग्लिश में भी लिख देंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमने वैल्यूज एवेलुएट किसको करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ या ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से अभी समझ लेना है। अब यही चीज़ जो है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला ज़्यादातर अप्लाई होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये देखें, जब हम स्क्वायर मालूम करते हैं ए प्लस बी, कोई भी दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो ये ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैंने वैल्यूज जो है ना वो सिर्फ ये फाइंड आउट करनी हूँ, किसकी वैल्यू करनी हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ये जो टर्म है मेरे पास 2ab वाली, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब आपने ये याद रखना है कि अगर दो स्क्वायर हैं और उनके दरमियान में प्लस आ रहा है, ठीक है, अगर माइनस आएगा तो फार्मूला चेंज हो जाता है, वो आपको पता है, एक दफ़ा प्लस करना है एक दफ़ा माइनस करना है। तो दो स्क्वायर हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि ये जो दोनों टर्म है फर्स्ट एंड सेकंड, इसका होल स्क्वायर ले लेना है, जो भी इधर टर्म हो, ठीक है, यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हो सकता है, एल एम लिखा हो सकता है, जो भी हो, इन दोनों टर्म्स का आपने होल स्क्वायर ले लेना है, -2 लगाना है फार्मूले का ये वाला,
और इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना। तो ये फार्मूला ऑलमोस्ट हमारा जो है ना इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगा, तकरीबन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये एक ही मेन फार्मूला है। एक और फार्मूला यूज़ होगा, वो क्यूब का होगा। वो अगर ऐसे हो हमारे पास कि अल्फ़ा क्यूब या ए क्यूब लिख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होगा, तो ये दूसरा फार्मूला इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास होता है ए प्लस, देखें, बी का होल क्यूब। बिल्कुल उसी तरह आपने चलना है, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर था तो ये क्यूब था, तो ये यहाँ पर मैंने ए प्लस बी की जगह पर क्यूब डाल दिया। तो स्टूडेंट्स -3, ठीक है। अब 2 की जगह यहाँ पर कितना है 3, तो 3 लगा दिया, ए बी। अब इसके अंदर अजाफी थोड़ा सा फिर आपने लिखना है एक दफ़ा ए प्लस बी। अगर क्यूब का फार्मूला होगा तो उसमें ये देखें पहले इसी तरह आपने लिख देना, सिर्फ ये अजाफी तौर पर ए प्लस बी, दोबारा ये जो दो टर्म्स हैं इनका सम जो है ना दोबारा लिख देना है। तो ये दो फार्मूले आपने यूज़ करने हैं। अब ये मैं फार्मूले बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ से ही आपने नोट कर लेने ताकि अगले क्वेश्चन में आपको आसानी हो। तो ये देखें स्टूडेंट्स, दो स्केयर हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है अल्फ़ा, सेकंड टर्म है बीटा, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दोनों का होल स्केयर लगा देना है, -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट आपस में लिख देना है। अब देखें कितनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन जो है ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है -p, तो यहाँ पर -p का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है q, तो यहाँ पर हम लिख देंगे q। तो -p का होल स्क्वायर लेंगे तो p स्क्वायर हो गया, और इसको -2q। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा। तो बस आपने ये फार्मूला जो है इसको ज़हनशीन रखना है। अब ये मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, ना इतना तफसील से समझाऊंगा। तो चलें इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें देखें आप, ये मैंने सॉल्व कर दिए ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। देखिए इक्वेशन हमारे पास यही है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसके रूट हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब। तो यहाँ पर हम ले लेंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई पी, और सी की वैल्यू आ गई क्यू। उसी तरीके से निकाल लेना है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास -p। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये सी ओवर ए होता है, क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू आ गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था। अब ये देखें कि इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप देखें कि इसमें अल्फ़ा की जो सबसे छोटी पावर है वो कितनी है 1, यहाँ ये दूसरी टर्म है, और यहाँ पर बीटा में बीटा की भी छोटी टर्म कितनी है 1। तो जो कॉमन होता है, जो सबसे लीस्ट पावर होती है, आपने सिर्फ ये देखना होता है जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन आएगी। तो सबसे छोटी पावर एक अल्फ़ा है और दूसरी बीटा है, दोनों में अल्फ़ा भी मौजूद है बीटा भी मौजूद है, तो हमने छोटी पावर अल्फ़ा बीटा जो है ना ये कॉमन ले ली। अब इसमें से अल्फ़ा क्यूब में से अल्फ़ा निकाल लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर रह गया, बीटा की सारी वैल्यू बाहर आ गई है, इधर सिर्फ रह गया अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस ये अल्फ़ा बाहर आ गया कॉमन में, और बीटा क्यूब में से एक बीटा निकाल लेंगे, सिर्फ बीटा स्क्वायर रह जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स देखेंगे फिर जो अभी मैंने क्वेश्चन निकाला है कि दो स्क्वायर दरमियान में प्लस आ गया, बिल्कुल आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है और जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखेंगे ये अल्फ़ा बीटा, और इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है क्यू के, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा प्लस बीटा -p का होल स्क्वायर -2, और अल्फ़ा बीटा क्यू के इक्वल है। तो ये क्यू आ गया, -p का होल स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, p स्क्वायर हो गया -2q। तो इसको मज़ीद अगर करना चाहें तो कर भी लें, नहीं भी तो यहाँ पर आप यही आंसर है बुक के लिहाज से, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी कोई हर्ज नहीं, अगर कोई स्टूडेंट गलती से मल्टीप्लाई कर देता है तो उसका आंसर ठीक है, बाकी बुक के लिहाज से ये आपका आंसर है, तो ये क्यू इंटू पी -2q ये आंसर आ जाएगा।
अब इसके पार्ट 3 पे गौर करें स्टूडेंट्स। अब इसमें हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो ये दोनों फ्रिक्शन में आ गई हैं। तो पहले हम उसी तरह लिखेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू P और C की वैल्यू Q आ गई हमारे पास। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस बी। क्योंकि इक्वेशन सेम है तो इसलिए इनके जो है ना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सेम आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। तो अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे ये फ्रिक्शन में था। तो फ्रिक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम का आसान मेथड क्या है कि आपने जो नीचे वाली दोनों टर्म है इनको मल्टीप्लाई पहले करें, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे एलसीएम आ गया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ये अल्फा बीटा और ये बीटा अल्फा है तो ये अल्फा इस अल्फा से मल्टीप्लाई खाएगा और ये बीटा इस बीटा से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर हो गया। अब फिर ये देखें दो स्क्वायर दरमियान में प्लस आ गया, वही फार्मूला जो पीछे आपको ड्राइव कराया वही आपने इस्तेमाल कर देना है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों का होल स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म -2 अल्फा बीटा, और ये नीचे अल्फा बीटा हमारे पास एलसीएम आ गया था, इसको लिख देना। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी है माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू। ये भी अल्फा बीटा है तो इसकी जगह पर भी क्यू आ जाएगा। तो माइनस पी का स्क्वायर लेंगे तो प्लस पी स्क्वायर हो गए -2 क्यू ओवर क्यू। तो दैट्स योर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका 2.4 का इसके हमने तमाम पार्ट्स कर लिए हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है, बुनियादी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई हैं, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व कराते हैं। इसमें सिर्फ क्या हुआ कि इक्वेशन चेंज हो गई है। अब इक्वेशन कितनी आ गई है, 4x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जैसे ही इक्वेशन चेंज हुई है तो अब a, b और c की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू x² का जो कोफिशिएंट है 4 है, तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई और c की वैल्यू 6 आ गई। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे हम। सम ऑफ रूट्स, अब रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा -b ओवर a, माइनस एंड -5 क्योंकि b की वैल्यू माइनस में आ रही है और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 ओवर 4, ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड जब करेंगे तो आपको पता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये आपस में कैंसिल हो सकती है, कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ गया 3 ओवर 2 या 3/2। तो अब हमने निकालनी है वैल्यूज़, किसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब स्टूडेंट्स ये भी देखेंगे ये भी फ्रिक्शन में आ गया, तो अल्फ़ा और बीटा इनको आपने पहले मल्टीप्लाई कर कैल्शियम लिख देना है अल्फ़ा बीटा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है बीटा को अल्फ़ा से और अल्फ़ा को इससे, ठीक है ना। तो ये हो गया बीटा और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा। स्टूडेंट्स एक बात आपने और समझनी है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हो तो ये सेम होते हैं, ये दोनों जो टर्म होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यहाँ पर जो है ना कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं लिखा हुआ, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर आपने मज़ीद इसको अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है तो अल्फ़ा को पहले लिख लें, बीटा को बाद में लिख लें, इस तरह ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्लस में आपने अगर दोनों टर्म्स जो हैं आगे पीछे कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5
ओवर 4 और अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जब डिवाइड हो रहा हो तो इसको हमने ऊपर जब लेके आना है तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म जो है ये नीचे आ जाएगी। तो अब अगर कोई कैंसिल होता है तो उसको हमने कैंसिल कर देना है। आप देखें कि ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 रह गया, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5/6। किसका आंसर आ गया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका हमने जो है सेकंड पार्ट उसको सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर ये देखें हमारे पास लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स प्लस नहीं आ रहा। ठीक है, जब प्लस नहीं आ रहा तो हम जो है ना सिर्फ इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ना भी निकालें तो फिर भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़का बच्चा या स्टूडेंट्स ठीक है सम ऑफ रूट्स निकाल देता है तो फिर भी उसका आंसर गलत नहीं है। बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट सिर्फ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये इक्वल हो जाएगा C/A के। अब यहाँ पर C की वैल्यू है 6 और A की वैल्यू है 4। तो ये स्टूडेंट्स जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ गया 3/2। अब हमने वैल्यू जो है एवेल्युएट करनी है, जो फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में, तो दोनों टर्म्स का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। तो इसका स्क्वायर लेंगे, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और 3/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गए, इसके 2 पार्ट सॉल्व हो गए। आप इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है उसको देखते हैं। तो इसका पार्ट नंबर जो 3 है हमारे पास, ये मैंने सॉल्व कर दी है, आपको समझा देता हूँ। ये देखें इक्वेशन वही है 4x² - 5x + 6 = 0। अब हमने फाइंड आउट करना है 1/अल्फ़ा² बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू 4 आ गई, B की वैल्यू -5 आ गई और C की वैल्यू 6 आ गई। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किए वैसे कर देंगे। सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा = -B/A, वैल्यूज पुट करेंगे B की और A की, तो ये 5/4 आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा = C/A। तो C की वैल्यू 6 है, A की 4 है, कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये हमारे पास रह गया 3/2। अब ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ये देखें ये फ्रिक्शन में लिखी है, तो आपको मैंने क्या बताया कि ये जो भी फ्रिक्शन में है कि आपने नीचे वाली दोनों टर्म्स जो हैं उनको आपने पहले नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस 1 के साथ अल्फ़ा बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई खाएगा। ये देखें अल्फ़ा बीटा स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन डालेंगे और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो गया। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इसके अंदर ये देखें कि इनमें मैंने आपको बताया जब भी कॉमन लेना है तो छोटी पावर आपने कॉमन लेनी है, जो लीस्ट पावर है वो कॉमन लेनी है। तो इसमें अल्फ़ा है और इसमें बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब ये अल्फ़ा सारा आ गया, बीटा भी एक निकाल लिया तो इधर बीटा रह गया, और इधर जो अल्फ़ा बीटा ले लिया तो सिर्फ अल्फ़ा रह गया। अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा क्यूब बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब नीचे हमारे पास आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया कि बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ है तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में लिख देते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा का मैंने होल क्यूब कर दिया। ये भी क्यूब में था ये भी क्यूब में था, तो दोनों टर्म्स का क्यूब ले लिया।
वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/2, तो ये 3/2 लिख दी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, ये इसकी वैल्यू लिख दी। डिवाइड कर देंगे अल्फ़ा बीटा 3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखें 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया, नीचे जो डिवाइड में है इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाली पावर ऊपर, ऊपर वाली नीचे कर देते हैं। तो ये 2 है तो 2 का क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया, मल्टीप्लाई 8 ऊपर चला गया। और 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो ये नीचे आ जाएगी। ये ऊपर रकम थी नीचे आ गई, और ये नीचे वाली ऊपर चलेगी, तो जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखेंगे 8 जो है 8 से कैंसिल हो जाता है। अब ये हमारे पास 15 है और ये 27 है। 3 का टेबल इस पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और 27 पे जाएगा 9 टाइम्स, तो 5/9 इट्स आंसर। अब स्टूडेंट्स इसके पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 के अंदर है हमारे पास वैल्यूज़ हमने निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यही इक्वेशन है हमारे पास 4x² - 5x + 6 = 0। तो इसमें से वैल्यू ले लेंगे, a की 4, b की -5 एंड c की 6। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने सम ऑफ रूट्स ले लेना है। तो सम ऑफ रूट्स इसका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, वैल्यूज पुट की और ये 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अल्फ़ा बीटा, तो c/a 6/4, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। अब देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरीके से करना है कि अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, ये एलसीएम में आ गया। अब अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फ़ा क्यूब आ गया, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा क्यूब आ गया। तो ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि फार्मूला के अगर अल्फ़ा मतलब कोई भी फर्स्ट टर्म है उसका क्यूब है और प्लस सेकंड टर्म का क्यूब है, दोनों टर्म्स के क्यूब आ गए, अब स्क्वायर की जगह क्यूब आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने अब क्या करना है कि इनका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब ले लेना है, -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस सेकंड टर्म। तो ये फार्मूला भी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया है, उससे आप जो है देख भी सकते हैं, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। तो अब हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट करनी बहुत आसान हो गई हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी 5/4, -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा की है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की है 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 का क्यूब, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 × 5 तो 125 हो गए, और 64 आ गया इसका 4 का क्यूब, 4 को 3 दफ़ा, 4 × 4 16 और 16 × 4 64 या 64 आ गए, माइनस ये 3 3 ज़ा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके ये इसको आपने रेसिप्रोकल में कर देना, उल्ट कर देना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी टर्म जो है वो कितनी है, 64 है, तो 64 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये इसके जो ऊपर टर्म है ये तो इसी तरह लिख देंगे 125 माइनस, अब 8 का टेबल 64 पे 8 टाइम जाता है कि 8 × 8 64 होता है, तो 8 टाइम्स जितनी दफ़ा जाएगा उसको हमने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो ये हमारे पास आ गए 360, ये माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब -360 में से 125 को माइनस कर देंगे तो -235 हमारे पास बाकी रह जाएंगे, नीचे 64 हो गया, मल्टीप्लाई 2/3। तो अब इसको कैंसिल होता है, जो कैंसिल कर देंगे, देखें 2 1 ज़ा 2 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आ जाएगा, 64 कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो अब ये रह गया 1/3, तो 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और ऊपर -235 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -235/96, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तमाम पार्ट्स मुकम्मल हो गए, 4 के 4 पार्ट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फिर इक्वेशन जो है ये इसने चेंज कर दी है स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
अब ये इक्वेशन होगी एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, लेकिन प्रोसीजर आपका वही रहना है जैसे कि पहले हमने फाइंड आउट किया। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्र प्लस अल्फ़ा स्क्र बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मेथड वही इस्तेमाल करना है। ए की वैल्यू अब यहाँ पर हो जाएगी एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है एल, तो ए की वैल्यू एल आ गई और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट है एम, बी की वैल्यू एम आ गई और सी की वैल्यू एन आ गई। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। अब b की वैल्यू हमारे पास है m, तो ये हो गया माइनस के m, और a की वैल्यू हो l, तो डिवाइडेड बाई l हो गया। अब हमने निकाल लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए के। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है n है और a की वैल्यू कितनी है l है, तो n ओवर l। अब जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास ये है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्र प्लस अल्फ़ा स्क्र बीटा क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमन अगर आ सकता है तो कॉमन लें। अब इसमें जो छोटी पावर है अल्फ़ा की वो कितनी है अल्फ़ा स्क्र, और बीटा की भी जो छोटी पावर है वो कितनी है बीटा स्क्र। तो हमने इसमें से जो कॉमन लेना है वो अल्फ़ा स्क्र बीटा स्क्र दोनों कॉमन ले लेने। तो ये अल्फ़ा स्क्र भी कॉमन ले लेंगे और इसमें बीटा स्क्र भी कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे अल्फ़ा क्यूब में से अल्फ़ा स्क्र कॉमन ले लिया तो इधर सिर्फ रह गया अल्फ़ा, और ये बीटा स्क्र सारे का सारा कॉमन है तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से प्लस का साइन डालेंगे। अब यहाँ से अल्फ़ा स्क्र मैंने बाहर निकाल लिया और बीटा क्यूब में से भी स्क्र बाहर निकाल लिया, बाकी इधर रह जाएगा सिर्फ बीटा। तो ये चीज़ हमारे पास बाकी रह गई, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्र इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू जो है ये हमने निकाली है n ओवर l। तो ये वैल्यूज आ जाएगी n ओवर l, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस m ओवर l। तो इसकी वैल्यू जो है ये हम लिख लेंगे माइनस m ओवर l। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू जो है ये लिख ली है। इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो गया n स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है या ब्रैकेट में लिख लें, नहीं लिखना तो ऐसे लिख लें माइनस m ओवर l। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये माइनस का साइन आ जाएगा और m को पहले लिख लेंगे m और n स्क्वायर, और डिवीजन में l स्क्वायर है तो इसको l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर 3l क्यूब आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसका जो है पार्ट 2 जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन है, यहाँ से हमने a की वैल्यू l लिख ली, b की m और c की n। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू है m, तो माइनस m ओवर l आ गया, a की वैल्यू l है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा c ओवर a, तो c की वैल्यू n है, a की वैल्यू l है। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से आपने एलसीएम लेना है, जैसे बताया आपको कि ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं ये एलसीएम में आ जाएंगे। ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, बीटा स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख दिया, ये दोनों एलसीएम आ गए, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और ये 1 के साथ बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, बीटा स्क्वायर आ गया, क्रॉस में ये अल्फ़ा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। अब इसको मैंने आपको बताया कि तरतीब देने, आप अल्फ़ा को पहले लिख लें बीटा को बाद में। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों टर्म स्क्वायर में है तो इसका मैंने इकट्ठा लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
अब ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दो स्केयर हैं, दरमियान में प्लस है, तो आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स लिखी, इनका होल स्केयर -2 आपने फार्मूले का लिखना है और साथ में अल्फ़ा बीटा इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है और अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर नीचे आ गया। वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस m/l इसका होल स्केयर ले लेंगे -2 और इसकी जो वैल्यू है c/a की n/l है तो माइनस, ठीक है, 2n/l और नीचे भी n/l का होल स्केयर ले लेना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, जब स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा m²/l², -2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n/l। तो ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको मैंने मल्टीप्लाई करके, ये देखें नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई l² और ऊपर वाली नीचे आ गई n²। और ये जो दो टर्म्स हैं इनका एलसीएम ले लेना है। अब इसके अंदर बड़ी रकम कितनी है, l² है, तो l² स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लिया l²। तो अब क्योंकि ये बड़ी टर्म थी l² तो इसके ऊपर जो भी टर्म है वो उसी तरह लिख देंगे m² माइनस यहाँ पर l है तो l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l² होगा, तो इसको मैंने 2n को l से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई l²/n²। तो ये देखें ये इधर भी बटे में l² है और ये ऊपर l² है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर इधर प्लस या माइनस हो तो फिर भी कैंसिल कर देते हैं, वो गलत है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ये l² से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो है इधर रह गया 1/n²। इसको मैं शुरू में ले आया हूँ 1/n² और ब्रैकेट के अंदर रह गया m² - 2nl। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज है 2.4 ये हमने मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।